काले कोठरी का रहस्य। कहानी का प्रारंभ। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुराना हवेली था जिसे लोग काले कोठरी के नाम से जानते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक आत्मा रहती है जो रात में लोगों को डराती है। गांव वाले वहां जाने से डरते थे, खासकर रात में। हवेली का इतिहास। कहानी के अनुसार कई साल पहले हवेली में एक अमीर व्यापारी अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। राधा बहुत सुंदर और नटखट थी। एक दिन राधा अचानक गायब हो गई। कई दिनों तक खोजबीन के बाद उसका शरीर हवेली की काले कोठरी में मिला। उसके मरने का कारण आज तक पता नहीं चल सका। तभी से हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। एक रात की घटना। रामू, जो गांव का एक नौजवान था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वह काले कोठरी के रहस्य का पता लगाएगा। एक रात रामू ने अपने दोस्तों को साथ लिया और हवेली में जाने की ठान ली। वे सभी हाथों में टॉर्च लिए हवेली की तरफ बढ़े। हवेली के अंदर जैसे ही वे प्रवेश करते हैं, उन्हें एक अजीब सी ठंड का एहसास होता है। हर कोने में धूल भरी हुई और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। वे धीरे धीरे अंदर बढ़ते जाते हैं और आखिरकार एक काले कोठरी के सामने पहुंचते हैं। कोठरी का दरवाजा जंग लगा हुआ था, पर किसी तरह उन्होंने उसे खोल ही लिया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में उन्होंने एक औरत की आवाज सुनी जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। रामू ने हिम्मत करके अपनी टॉर्च जलाई और देखा कि एक सफेद साड़ी पहने औरत उनकी तरफ बढ़ रही है। उसके चेहरे पर दर्द और तकलीफ के भाव थे। रामू ने डरते हुए उससे पूछा, तुम कौन हो? औरत ने जवाब दिया, मैं राधा हूं। मेरी आत्मा इस काले कोठरी में फंसी हुई है। मुझे मुक्ति चाहिए। रामू और उसके दोस्तों ने हिम्मत करके राधा की आत्मा से पूछा कि वे कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। राधा ने बताया कि उसे शांति तभी मिलेगी जब उसकी मौत का कारण पता चलेगा और उसका सही अंतिम संस्कार किया जाएगा। रामू और उसके दोस्तों ने गांव के बुजुर्गों से बातचीत की और राधा की मौत का सच जानने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि राधा की हत्या उसके ही परिवार के एक सदस्य ने पैसे के लिए की थी। रामू और उसके दोस्तों ने इस सच्चाई को सबके सामने लाया और राधा की आत्मा का सही अंतिम संस्कार किया। उसके बाद से काले कोठरी में कोई अजीब घटना नहीं घटी और राधा की आत्मा को शांति मिल गई। इस कहानी ने गांव वालों को सिखाया कि सच कभी छिप नहीं सकता और आत्माओं को शांति पाने के लिए न्याय की जरूरत होती है। ऐसी ही कहानी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए।